अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ताला के फजल करम से मैं हूं आपके होस्ट और दोस्त रिफत परवीन आरपीएस किचन एंड गार्डन से। बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी लेके आई हूं जिसका नाम है कीमा भरे करेले रेसिपी। कीमा भरे करेले बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार होते हैं मेरे तरीके से। इस तरीके को ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखें और इतने मज़ेदार रेसिपी सीखने के लिए मेरे साथ एंड तक जुड़े रहें। और ये करेले मैं उसी वक्त ही कहूँगी, उसी वक्त इनको काटना है, उसी वक्त धोना है और उसी वक्त इनको पकाना है। इसके लिए कोई इतना बड़ा तरद्दुत नहीं करना पड़ता कि मैं इसको नमक लगा के काफ़ी देर तक रख दूँ या धूप में रखूँ। नहीं, इसको मैं बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ और ये कड़वे भी नहीं होंगे और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेंगे इस नई रेसिपी के साथ। तो मेरी वीडियो में एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें और एंड तक मेरी वीडियो को लाजमी देखें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर वो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें। फ्रेंड, बहुत से लोगों की वीडियो में फुल वॉच करती हूँ, देखती हूँ। प्लीज़ एक दूसरे के साथ सिंसियर रहा करें। तो ये रेसिपी देखने के लिए बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने करेलों को छील लिया है और इनके छिलके मैंने अलग किए इस तरीके से और अंदर से इसके बीज निकाल लिए हैं। और ये छिलके हम ज़ाया नहीं करेंगे। ये देखें, अंदर से मैंने बीज को अच्छे तरीके से निकाल के साफ़ कर लिया करेलों को। और ये देखें, ये छिलके मैंने ज़ाया नहीं करने, इन छिलकों को भी हमने यूज़ करना है अपनी रेसिपी में। इस तरह बहुत ही मज़े के हमारे करेले कीमा भरे करेले बनकर तैयार होंगे। तो इस पर मैं थोड़ा सा नमक लगा लेती हूँ। थोड़ा सा नमक मैं लगाऊंगी और उसी वक्त हम इसको धो लेंगे। इस तरह करेले बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है लेकिन बहुत ही मज़े की डिश बनती है ये। मैंने इसको 15 मिनट के लिए नमक लगा के रख दिया, तब तक जब तक कि मैं कीमे को चूल्हे पे चढ़ा लूँ सारे मसाले डाल के। ये देखिए, इसमें भी थोड़ा सा ये जो छिलके हैं इनमें भी थोड़ा सा नमक मैंने लगा दिया है। और इधर मैंने कीमे को अच्छे तरीके से धो लिया। 1 किलो कीमा है और तकरीबन 2 किलो करेले हैं। तो इसमें मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें खुश्क धनिया पीस लिया था और सारे मिक्स पीसे थे और डाल लिए। इसमें 2 प्याज मैंने काट के डाले हैं बड़े, 3 मैंने डाले हैं टमाटर और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें तरफुल मिर्चें डाली हैं, दरा मिर्चें, चिली फ्लेक्स जिसको बोलते हैं। और 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड की है रेड चिली पाउडर। ये वाली चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक और आधी टीस्पून हल्दी ऐड की है और थोड़ा सा इसमें साबुत ज़ीरा, साबुत गरम मसाला ऐड करूँगी। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से और इसको हम रख देंगे। अगर आपके पास करी पत्ता है तो वो भी ज़रूर ऐड करें, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं ऐड किया। तो ये देखें, मैंने इसमें गरम मसाला भी मिक्स ऐड कर लिया है, साबुत ज़ीरा और काली मिर्चें जिसमें होती हैं सारी चीज़ें मिक्स, 1 मोटी इलायची। इसको मिक्स करके हम इसको रख देंगे। इसमें मैंने जो लहसुन डाला है वो साबुत डाला है, अदरक और कोरिएंडर पीस के डाला है। तो इसको हम रख देंगे पकने के लिए और तब तक हम इसको धो लेते हैं। ये जो हमारे पास छिलके हैं करेलों के, इस तरीके से हम 3-4 पानी में धोएंगे ताकि इससे नमक भी अच्छे तरीके से निकल जाए। इस तरह निचोड़ भी लेंगे ताकि जल्दी पानी खुश्क हो जाए और हम इसको पका सकें। इधर मैंने 3-4 पानी में मैंने धो लिया था करेले के छिलकों को। इसी तरह हम करेले को भी 3-4 पानियों में धो लेंगे और इस जल्दी पकाने के लिए हम इसको कपड़े में खुश्क कर लेंगे। अगर आपने जल्दी नहीं पकाने तो आप इसको रख सकते हैं जब तक कि इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। मैंने अभी पकाने हैं इसलिए मैं इसको कपड़े से खुश्क कर लूँगी, साफ़ सुथरे कपड़े से मैं इसको खुश्क कर लूँगी। और इधर जो कीमा है इसको हमने रखा हुआ था पानी इसका खुश्क करने के लिए। पानी इसमें मैंने 1 ही कप ऐड किया था। तो ये देखें, इसमें मैंने 1 ग्रीन चिली ऐड की है और उसको मैंने पानी खुश्क करके एक तरफ रखा है। इधर में ये जो करेले के छिलके हैं इनको हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे। फ्रेंड, जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर वो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर किया करें और मेरे चैनल पे ज़रूर आया करें और अच्छी अच्छी रेसिपी सीखा करें और मुझे बताया करें कि मैं मज़ीद आपके लिए कौन सी रेसिपी बनाऊँ। ये देखें,
हमने इनको इतना ब्राउन करना था हल्का सा। इस अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। इसको हम निकाल लेंगे। ये ज़ाया भी नहीं करने चाहिए, ये भी सब्ज़ी है और दूसरा इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। तीसरा आपके कीमे में एक टेस्ट आ जाता है इससे। ये देखिए वो जो बचा हुआ ऑयल था जिसमें हमने वो करेले के छिलके हमने किए थे फ्राई, वही ऑयल मैंने इधर यूज़ कर लिया है। ये तकरीबन आधा कप ऑयल था और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ज़ीरा गरम मसाला मिक्स, भुना कुटा हुआ गरम मसाला 1 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है और साथ में इसको थोड़ा सा भूनूंगी और भूनने के बाद जब ये पक जाएंगे अच्छी तरीके से तो इसमें मैं इस तरीके से कोरिएंडर ऐड कर दूंगी और ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होने वाले हैं। देखिए नज़र ही नहीं आ रहे। तो इस तकनीक से जब आप बनाएंगे तो आपकी फैमिली में बहुत ही आपको प्रोटोकॉल मिलने वाली है। ये देखें एंड पे, बिल्कुल एंड पे जब कीमा तैयार हो जाए तो हमने इसमें करेले के छिलके जो हमने फ्राई किए हुए थे ऐड कर दिए। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे तकरीबन। इसको कीमे को मैंने बस थोड़ी देर पकाया कि इसमें से पानी खुश्क हो जाए, मॉइस्चर इसका खुश्क हो जाए। ऑयल मैंने कम यूज़ किया है इसमें। तो ये देखें इसका हमने ठंडा करने के बाद इस तरीके से हमने इसको भर लेना है करेलों में और ऊपर से आप धागा लपेट दें या क्या भी, लेकिन धागा ही लपेटती हूँ मैं तो धागा लपेट लेते हैं इस पे। इस तरीके से इसको भर लेते हैं ना कम या ज़्यादा। धागा हम इसलिए लपेटते हैं कि ये बाहर ना निकले कीमा। एक और तरीके से भी मैं ये रेसिपी बना के दिखाऊंगी आपको, वो भी बहुत यूनिक सा तरीका है कीमा करेलों में कीमा भरने के लिए या मसाला भरने के लिए। नेक्स्ट रेसिपी भी मैं आपको बना के दिखाऊंगी कि फिर उसमें धागा नहीं लपेटा जाता। इस तरीके से हम बहुत अच्छे तरीके से इस पे धागा जो है ना लपेट लेंगे ताकि ये खुल ना सके और ऑयल भी ख़राब ना हो। इसी तरीके से हम सारे करेलों में ये कीमा भर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी किस किस ने फॉलो की मुझे ज़रूर बताइएगा और आपके लिए और कैसी बनी ये भी ज़रूर बताइएगा। और मज़ीद मुझे आप लोगों के लिए क्या बनाना है ये भी ज़रूर बताया करें और ये भी बताया करें कि कौन कहाँ से कौन कौन मेरे साथ राब्ते में है। ये देखें हमने इस तरीके से धागा लपेट लिया। इसी तरीके से हम सारे करेलों पे धागा लपेट लेंगे और ये देखें हमने सारे करेले अच्छे तरीके से भर के रखे हैं। और अब हम इनको मीडियम गरम ऑयल पे, बहुत ज़्यादा गरम ऑयल पे नहीं हमने इनको तलना, हल्के मीडियम ऑयल पे हमने इनको तलना है। ये करेले अच्छे तरीके से पक जाएं और बाहर से जलें भी ना। ये देखें इतना ही गरम ऑयल में हमने इसको फ्राई करना है और ये देखें फ्राई हो रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। हमने इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ब्राउन करते हैं कि ये कड़वे नहीं रहते, नहीं ये कड़वे बिल्कुल नहीं होते इस तरीके से पकाने से। आप इसमें अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जब आप करेले भरने लगे तो इनमें पर आप लेमन भी निचोड़ सकते हैं। ये देखें 10 मिनट एक साइड से हमने तलना है और 10 मिनट हमने दूसरी साइड से तलना है मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए फाइनली हमने इनको अच्छे तरीके से तल लिया और हम इसमें और डाल देते हैं करेले तलने के लिए। तब तक मैं आपको डिश बना के दिखाती हूँ। जो बच गया कीमा उसके साथ कीमा मैं ज़रूर कुछ ज़्यादा बनाती हूँ ताकि करेलों के साथ जब हम खाते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है। ये देखें एक साइड पे हमने इस तरीके से कीमे को रखा और एक साइड पे करेलों को।
बहुत ही मज़े की टेस्टी मज़ेदार कीमा करेले रेसिपी बनकर तैयार हुई है माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतनी अच्छी नामतें बनाई हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें कितने ही मज़ेदार करेले और कीमा की रेसिपी बनकर तैयार हुई है, बहुत ही टेस्टी। मेरी फैमिली ने मुझे 100% मार्क दिए हैं, तो आप भी बनाएं और 100% मार्क पाएँ। ये इतने मज़ेदार बने थे कि मैंने सोचा था कि मैं ज़्यादा बनाऊंगी तो हम 2 दिन में खा लेंगे, लेकिन एक ही दिन में हम खा पाए थे। सब ने इतने ज़्यादा खाए थे और ये इतने सॉफ्ट और बिल्कुल सॉफ्ट है, अकड़े हुए नहीं है और बिल्कुल भी ये कड़वे नहीं है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार हुई है। तो मुझे इजाज़त दें, फिर किसी नई रेसिपी में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। बहुत सारी दुआओं के साथ। आपके अच्छे कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाय।